आदिवासी समाज हमें तो सादा सीधा रहता है, लेकिन उसको अगर ठेस पहुंचाएगा तो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है, जब जब प्रकृति को क्षति पहुंचाएगा तो वो अपना रंग लाएगा। हम लोग तो आप छेड़ दिए तो छोड़ेंगे नहीं, बस हम लोग का तो नीति और सिद्धांत यही कह रही करके, चूंकि आज ये अकेला का नहीं है, ये पूरा समाज का है। लास्ट में जब देखे समाज के लोग काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं, तो हम लोग को भी लास्ट में हम लोग को जब नहीं मान रहा सरकार, तो हम लोग को रोड में आना पड़ रहा है। मजबूरी हो के काफ़ी दुखी से हम लोग आए हैं। जिस तरह से आपने न्यूज रात में जो कवर करने का काम किया था, आपका मोबाइल छीना गया था, आपका कैमरा छीन लिया गया था, हमें लगता है कि ये लोग केस FIR भी किया गया है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। लोग आदिवासी सादगी से रहते हैं, अपना अच्छा पोस्ट में भी रहता है, लेकिन हम लोग का आदिवासी एकदम सिंपल जिंदगी एकदम जीता है, जिसके कारण से वो लोग का उतना पहुंच नहीं बना पाता है। लेकिन एक अदर को देखिए, एक छोटा सा भी पोस्ट है तो उसका बहुत बड़ा पहुंच रहता है। एक FIR हो गया तो बोलता जाओ ना, जितना FIR करना हम देख लेंगे। सरना धर्म को ही ये टारगेट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। सरना धर्म को खत्म करने की इनकी साजिश है। हम लोग का धार्मिक स्थल को अगर चोट पहुंचा जाएगा, हम लोग का बंगाबुरु को चोट पहुंचा जाएगा और पहाड़ को अगर चोट पहुंचा जाएगा तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। आज हम लोग केवल रांची के लोग, कुछ लोग जगह है, जिस दिन हम लोग पूरा समाज के लोग को जगा देंगे तो पूरा रांची झारखंड ही नहीं, पूरा वर्ल्ड के आदिवासी एकजुट होंगे। और ये हम लोग शांति से बैठने वाला नहीं है। ये प्रकृति का पूजा, सभी जीव जंतु का रक्षा करने वाला पूजा होता है, ये व्यक्तिगत पूजा नहीं होता है। वर्षा से लेकर धान बुनाई लेकर धान कटाई मड़ाई तक के लिए हम लोग का पूजा होता है। अभी तक जो था शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन हो रहा था, अब उग्र आंदोलन किया जाएगा पूरे समाज के अगुवागणों के द्वारा। 5 तारीख को निर्णायक नगरा टोली में बैठक है, तो उस बैठक में सारे लोगों को हम लोग को बुलाएंगे, अवगत करेंगे, और वहाँ जो भी निर्णय होगी उसके दरमियान हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे। सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप भले ही बनकर तैयार हो गया है और उद्घाटन की तैयारियां चल रही है, लेकिन विवाद अब तक नहीं थमा है। लगातार 4 महीने से आदिवासी समाज, आदिवासी संगठन सड़क पर है, इस रैंप का विरोध कर रहा था। कई बड़े इस विरोध को लेकर कार्यक्रम हुए हैं, रांची बंद तक हुआ है, बावजूद रैंप बनकर तैयार हो चुका है। बंदूक की नोक पर अपने सारे वीडियोस देखें हमारे चैनल पर, फोर्स भरकर इस काम को कंप्लीट किया गया है। और अब देखिए, इस विवाद में सरहुल शोभा यात्रा पहान संघ भी अपना समर्थन दे रहा है, और समर्थन को लेकर आज यहाँ पर बापू वाटिका के समक्ष यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई है। यहाँ पर लगभग जितने भी शोभा यात्रा में पहान शामिल होते हैं, उनमें से जो मुख्य पहान हैं, कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, बातचीत करते हैं। दादा जोहार, कहाँ से आए हैं? हम 10 माइल गुंदू से आए हैं, जो सतरंजी में पड़ता है। अच्छा, शोभा यात्रा में आप लोग भी आते हैं? आते हैं हम लोग। रैंप जो बना दिया गया है सरना स्थल के सामने, उससे शोभा यात्रा में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इनसे पहले जो रैंप बनने से पहले जितना यात्रा हुआ है, बहुत ही मतलब लोग खुलेआम उसमें अपना नाच गान किए, अपना शोभा यात्रा में शामिल हुए, ढोल नगाड़ा बाजा वगैरह जो भी। लेकिन इस बार जो हुआ, इस बार हम लोग का शोभा यात्रा इसी वजह से नहीं आ पाया, लेकिन जितना हम TV के माध्यम से देखे, मोबाइल के माध्यम से, जो कि इस बार लोग खुशी से सरहुल अपना शोभा यात्रा सरहुल भी नहीं बना पाया है। जो कि हम लोग आज पहान संघ से जितना पहान लोग हैं, हम लोग बहुत दुखी है, जो कि सरकार हम लोगों का जितना आंदोलन किया हमारे यहाँ झारखंड के, चाहे रांची के कई जिला के आदिवासियों ने, सरकार ने हम आदिवासियों की भावना को नहीं समझा। रैंप बना दिया गया, लेकिन इस अगुआ सरकार का तो आप लोगों ने भी समर्थन किया, आप ही लोगों ने वोट किया था। फिर सरना स्थल को बचाने के लिए हेमंत जी क्यों नहीं आए? जी बिल्कुल, वोट तो हम लोगों ने पूरा यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने दिए हम लोग, कि ये सरकार जो अपना होगा तो हम लोग भावना को समझेगी, हम लोगों की धार्मिक आस्था को समझेगी। लेकिन पता नहीं क्यों, चाहे मुख्यमंत्री कहिए या चाहे यहाँ के विधायक कहिए, चाहे यहाँ के सांसद कहिए, जो आदिवासी समुदाय से जो लोग आते हैं, कुर्सी जब मिल जाता है उसके बाद सारे चीज़ को भूल जाते हैं। तो अब हम लोगों ने भी हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा आने वाले समय में कि हम लोग अब जिस आदमी को हम लोग चुन के भेजते हैं वो क्यों भूल जाते हैं। तो हम लोग अब वोट के समय हम लोग बहुत सोच समझ के निर्णय हम लोग लेंगे, हम लोग खुद अगुवाई करेंगे। क्योंकि पहान संघ का भी अगुवाई नहीं किया है, लेकिन हम लोग अब पहान लोग भी इस बढ़ चढ़ के हम लोग समाज को नई दिशा में देने का हम लोग प्रयास करेंगे।
देखिए, ये पहान समाज के बहुत ही पूजनीय माने जाते हैं। गांव के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं सब में पहान का होना बहुत ज़रूरी है। आदिवासी समाज में पहान के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है और पहान संघ अभी ये कह रहा है कि विरोध अब हम भी दर्ज करेंगे। आप लोग भी विरोध कर रहे हैं रैंप का? बिल्कुल, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं किस लिए? हम लोग विरोध करने के लिए आए हैं। विरोध करने के लिए ही आए हैं। चलिए, तो पहले जो आदिवासी समाज सिर्फ कर रहा था, अब पहान संघ देखिए यहाँ पर विरोध कर रहा है उस रैंप का। आप किस गांव से आए हैं दादा? किस गांव के पहान हैं? जी, मेरा नाम रामनाथ पान है, गांव जोजोदा बुंडू। बुंडू से आप आए बुंडू हैं? से आए हैं। आप सरना स्थल रांची का तो जान ही रहे होंगे। जी जी। उसके सामने रैंप उतार दिया गया है। जी। कैसे जुलूस सफलतापूर्वक होगा? जुलूस की अगुवाई तो पहान ही करता है। जी, जुलूस का पहान ही अगुवाई करता है। और पहान जब से यहाँ झारखंड में के लिए यहाँ जो हम लोग का आगमन हुआ, जो ऋषम पहान, ऋषम मुंडा मदरम पहान, वो पहान है। तो सुतियाबागढ़ से यहाँ हम लोग का बहुत कहानी है, लेकिन यहाँ गांव का पुजारी पहान होता है। और ये प्रकृति का पूजक, सभी जीव जंतु का रक्षा करने वाला पूजा होता है। ये व्यक्तिगत पूजा नहीं होता है। वर्षा से लेकर धान बुनाई लेकर धान कटाई मड़ाई तक के लिए हम लोग का पूजा होता है। और ये पूरे गांव का पहान होता है। पूरे गांव का दुख संकट दवा दारू के लिए भी पहान पूजा करता है। यह सिरम टोली में जो बना है हम लोग का सरना स्थल, वह केंद्रीय सरना स्थल है। और जो फ्लाईओवर बन रहा है, यह फ्लाईओवर यहाँ नहीं बनना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग का सरकार जो वह हेमंत सरकार उसमें पहल नहीं कर रहा है। उसको लिए हम लोग पहान संघ पूरा जोरदार विरोध कर रहे हैं। वहाँ नहीं बनना चाहिए। हेमंत सोरेन का विरोध कर रहे हैं। हेमंत सोरेन का विरोध। वोट तो आप ही लोग दे के उनको सत्ता में लाए हैं। हाँ, वोट तो दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं कि हमारा सरकार रहेगा, वह सरकार रहेगा। हम आदिवासियों का संरक्षण के लिए दिए थे, लेकिन हम लोग आदिवासी का संरक्षण नहीं दे रहा है। यह हम लोग का सरना स्थल है, पूजनीय स्थल है, ये इसको संरक्षण देना चाहिए था। अब आप लोग क्या करेंगे पहान लोग? ये हम लोग रोड जाम करेंगे, विरोध प्रचार पूरे गांव में, गांव जाकर हम लोग प्रचार करेंगे। पूरे गांव के गांव हम लोग आएंगे, पहान संघ को बुलाने जगाने जा रहे हैं। जगाएंगे गांव को, हाँ। है ना? क्योंकि पहान, मैंने कहा कि पहान ऐसे होते हैं कि गांव में अगर पहान कुछ कह दे तो गांव वाले सुनते हैं, आदर पूर्वक उनका सम्मान करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो अब आदिवासी संगठनों के साथ अब पहान संघ भी देखिए इस रैंप के विरोध में यहाँ पर उतर आया है। बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप कहाँ के पहान हैं? जी, मेरा नाम हुआ लक्ष्मण पान, गांव सरिया, तो सुनातू प्रखंड से आए हैं। इतना दूर से आ गए दादा? क्या क्योंकि हम क्या बोलेंगे, हम लोग सरना स्थल से हम लोग का अधिक प्रेम है। उसी से हम लोग का सृष्टि बचता है। सरना अगर नहीं रहता तो आज हम लोग जिंदा नहीं रहते। हम लोग जिस समय आए थे उस समय से ही हम लोग का सरना स्थल यहाँ मौजूद है और वहाँ से पूजा पाठ कर रहे हैं। और समाज को, जीव जंतु सबका संरक्षण के लिए पूजा करते हैं। हम लोग किसी जाति के लिए नहीं पूजा करते हैं। लेकिन हम लोग का धार्मिक स्थल को अगर चोट पहुंचा जाएगा, हम लोग का बंगाबुरु को चोट पहुंचा जाएगा और पहाड़ को अगर चोट पहुंचा जाएगा तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग और आंदोलन करेंगे। ये तो कम हुआ और अगले बार फिर बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं हम लोग के। जब तक सरकार नहीं जागेगा तब तक हम लोग आगे रणनीति बनाते रहेंगे। तो और पहान लोग जुड़ेंगे? जी, जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि हम लोग पहान संघ का भी बना चुके हैं और वो चल रहा है। और हम लोग अपना रूढ़ी प्रथा को मानते हैं और रूढ़ी प्रथा के अनुसार ही हम लोग सारा पूजा पाठ जन्म से लेकर मरण तक सारा पूजा पाठ करते हैं और अपना समाज को बचाते हैं, जीव जंतु सबका संरक्षण करते हैं। लेकिन किसी धर्म को और किसी पहान पुरोहित को और समाज को चोट पहुंचाना ये बिल्कुल गलत है। ये तो क्योंकि सरना के बिना आदिवासी जिंदा नहीं है। उसके बिना क्योंकि उसी से सरना से ही हम लोग का सृष्टि और संचालन होता है, उसी से जीवन। इसलिए श्रम को अगर आगे बढ़ा दे उधर तो समाधान हो सकता है। लेकिन वैसा रहेगा तो हम लोग का जो जुलूस होता है वहाँ जुलूस को तो संख्या घट जाएगी, क्योंकि उससे हम लोग का क्षति पहुँच रहा है। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन तो हम लोग जरूर, समाज ने बहुत सा आंदोलन भी किया, पुतला दहन भी किया, फिर भी नहीं सुन रहा है, जाग रहा है समाज सरकार। इसलिए हम लोग चेताने के लिए मजबूरन जाना पड़ा है। तो हम लोग को जरूरी नहीं था, क्योंकि हम लोग आदिवासी समाज हमें तो सादा सीधा रहता है, लेकिन उसको अगर ठेस पहुंचाएगा तो छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि प्रकृति का नियम ही है, जब जब प्रकृति को क्षति पहुंचाएगा तो वो अपना रंग लाएगा। ये होता ही है और होके रहेगा। मैं चैलेंज करता हूँ। देखिए, पूरे समाज का बात तो सरकार नहीं सुना, पहान संघ का बात सुनेगा सरकार?
सुनना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो कहाँ जाएगा, उखाड़ के फेंकेंगे इसको भी, कहाँ जाएगा, क्योंकि हमने बनाया उसको। और आज बनाने के गद्दी में बैठाने के बाद हम लोग को लात मारने का काम करेगा क्या? इसके लिए सरकार बनाए हैं, इसके लिए तो नहीं बनाया है। संघ भी आक्रोशित है, भले रैंप बनकर तैयार है, लेकिन इनका कहना है अभी भी हम उस विरोध में हैं और अभी भी हम नहीं छोड़ेंगे, अब भी हम जवाब लेंगे। आप किस गांव के पहान है दादा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है जीरा पहान और मेरा गांव है खसीदार, नामकुम क्षेत्र से आते हैं। नामकुम क्षेत्र से आते हैं। सरना स्थल देखे हैं? हाँ, कि आगे जो पुल और रैंप बना दिया गया है, सही है? तो जिसे जो भी काम हुआ गलत हुआ, इसमें हम लोग 4 महीने से विरोध किए, पर भी मेरा जो अगुआ बनाते हैं ये विधायक लोग या हमारा मंत्री है, ये भी नहीं सुन रहे हैं। पता आपका नहीं, तो राजेश कच्छप भी आया था, लेकिन उनका भी वहाँ कुछ चारा नहीं चलने दिया, लोग भगा दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इस तरह का करेगा तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? कहे कि सारनाथ स्थल ऐसा स्थल है कि उसे हम लोग पूरा संसार चलते हैं, इसमें केवल आदिवासी नहीं, ये आदिवासी के साथ सारे समाज के लोग चलते हैं इसी के छत्र छाया में। हिंदू है या मुसलमान है, क्रिश्चियन है या आदिवासी है, सब लोग इसी में हैं और इसको ठेस पहुंचा जा रहा है, इसीलिए हम लोग को बहुत तकलीफ है। इसीलिए आज हम लोग को पहान ये सवाल करना पड़ा और हम लोग सरकार को आप लोग के द्वारा मतलब आगाह कर रहे हैं कि भाई इस तरह का ना हो, अगर उसको बनाना है तो ऊपर ऊपर ले जाइए। अभी तो रैंप बना दिया दादा, आप कैसे विरोध करिएगा? अगर बना गया तो उसको तोड़ भी सकते हैं ना, बनता है तो उसको नहीं तोड़ता है का, तोड़ा जा सकता है, तो इसलिए उसको तोड़ के ऊपर ऊपर आगे ले जाए। अभी लगता है कि तोड़ पाएंगे? देखिए, सबका संगठन होगा तो होगा, कहे नहीं होगा, आदमी से क्या चीज नहीं होता है। चलिए, अब भी है कि आप लोग तोड़िएगा। जी सर। आप दादा कहाँ से आए हैं और कौन गांव के पहान हैं? सबसे पहले आपका न्यूज़ लोकतंत्र 19 को जोहार करता हूँ। मैं आया हूँ पहाड़ी कुम्हार टोली और मेरा नाम हुआ पीटर पहान। पीटर जी, कैसे टूटेगा ये रैंप? अभी आपके साथी पहान लोग बोल रहे हैं कि अब भी हम लोग तोड़ेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ बन जाने के बाद अनलीगल या कुछ भी लीगल से ही, मगर उसको फिर से दोबारा बनाने में अगर सोच लगाएगी सरकार या जनता के द्वारा आवाज़ को वो सुनेंगे या एक ऐसे जुटान जनता दिखेगी तो ज़रूर से ज़रूर वो रैंप है उसको फिर से सुधार के बनाया जा सकता है। हेमंत सोरेन क्यों थी समाज की बात नहीं सुन रहे हैं? आज आप लोग पहान संघ आया है, अब लगता है कि पहान संघ का बात को सुनेगा? देखिए, पहान संघ ऐसे पहान एक ऐसे पद है जो एक गांव को पूरा देखता है, मरने से लेके जन्म से लेके मरने तक वे पूरे संस्कार को अपने पूजा पाठ के पद्धति से संभाल के रखते हैं और उसे वहाँ के पूज्य मानते हैं, वे आदर करते हैं। तो वहाँ के लोग, एक एक गांव के लोग अपने अपने पहान को जरूर सुनेंगे और उसके हेमंत जी आप लोग का बात सुनेंगे कि नहीं? हेमंत जी सुनेंगे जब पहान अपने अपने इलाके से अपने अपने जुटान करके जो आदमी निकालेंगे उसको देखते हुए हेमंत जी को जरूर सुनना पड़ेगा। चलिए, अब भी देखिए गुजारिश तो उन्हीं के साथ है कि सुनेंगे तो हेमंत जी ही सुनेंगे। चलिए, बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप दादा कहाँ से आए हैं? हम तो हरमू नया टोली से हैं। हरमू से। हाँ। समाज के लोग तो लगातार 4 महीने से विरोध किए। पहान संघ की बात कितना असर डालेगी सरकार पर? असर तो डालना चाहिए, क्योंकि पहान जो है पूरा गांव का मतलब कि मुखिया होता है, सारा धार्मिक क्रियाक्रम सब हम ही लोग करते हैं और हमारा बात पूरा समाज के गांव के लोग सुनते हैं, समझते हैं। तो हम लोग लास्ट में जब देखे समाज के लोग काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं तो हम लोग को भी लास्ट में हम लोग को जब नहीं मान रहा सरकार तो हम लोग को रोड में आना पड़ रहा है। मजबूरी हो के काफ़ी दुखी से हम लोग आए हैं और हम लोग सरकार से यही आग्रह करते हैं कि हम लोग अभी भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं आपसे कि आप हमारे समाज के हैं और हम लोग आपको गद्दी पर बैठाए हैं, हम लोग को बात को सुनिए और इस रैंप के जो उसको जो है वहाँ पर से सुधार करके उसको आगे ले जाइए, चौक से आगे ले जाकर रैंप उतारिए। होने वाला है। उद्घाटन होने के बावजूद भी हो सकता है कितना लोग बिल्डिंग बनता है
बन जाता है। राम मंदिर बना, कितना रोड बन गया वहाँ पर, तब जाके वहाँ पर उद्घाटन हुआ। और यहाँ भी आपका हज हाउस बना हुआ, तो तोड़ के फिर दोबारा बना। तो हम लोग का रैंप कहे नहीं बन सकता है दोबारा? सरकार अगर चाह ले तो बन सकता है, और पब्लिक को देखते उसको बनाना पड़ेगा। आज हम लोग केवल रांची के लोग, कुछ लोग जगह है, जिस दिन हम लोग पूरा समाज के लोग को जगा देंगे तो पूरा रांची झारखंड ही नहीं पूरा वर्ल्ड के आदिवासी एकजुट होंगे। और ये हम लोग विश्व आदिवासी दिवस में इस चीज़ को काफ़ी प्रसार करेंगे और पूरा वर्ल्ड में इस मामले को ले जाएंगे। हम लोग शांति से बैठने वाला नहीं है, शांति से अब महान संघ नहीं बैठने वाला है। जब तक हम लोग का ये मकसद पूरा नहीं होगा, जब तक ये रैंप नहीं हटेगा, हम लोग शांति से बैठने वाला नहीं है। हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और अगला हम लोग 5 तारीख को फिर बृहद बैठक हो रही है, उस पर हम लोग सभी तो लोग, जो लोग शुरू से विरोध कर रहे थे 4 महीने से, उनके साथ मिलके विरोध करना है कि महान संघ अलग विरोध करेगा? नहीं, सबको मिल के हम लोग करना है। जितना अधिक से अधिक लोग मिलेंगे उतना आंदोलन को मजबूती मिलेगा। तो मिल के विरोध करना है। आप कहाँ के पहान हुए दादा? किशुनपुर मौजा, सुरेंद्र पहान। अच्छा, किशुनपुर से आए हैं। जी जी। रैंप कैसे हटेगा? रैंप एकदम बिल्कुल हटेगा। देखिए, हम लोग जितने भी हम लोग आदिवासी समाज, हम लोग आज से नहीं 3-4 महीना से पहले से हम लोग उसमें बहुत मेहनत करके, उसको बहुत कोशिश करके एकजुटता सभी को, हर मौजा से आदमी ला के आदिवासी को कन्वेंस करके हम लोग वहाँ तक हम लोग विरोध किए। लेकिन हम लोग विरोध कैसा किए? सरकार का विरोध हम लोग आदिवासी का जो पहचान है सादगी, उसके अनुसार किए हम लोग। उग्र आंदोलन कभी नहीं हुआ। उग्र आंदोलन जब होगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी ही नहीं बचेगा तो फिर हमारा सरकार का मतलब क्या रहा? आदिवासी सरकार हम लोग कितना मेहनत से उनको बनाए हैं, और हम लोग आदिवासी को ही रोड से बाहर निकाल देंगे। मतलब हम लोग का जो घर है उसी से निकाल देंगे। हम लोग का जो सरना स्थल है, हम लोग का पवित्र स्थल है, उसी से हम लोग को निकाल देंगे कि गैरमजरूआ जमीन है, सरकार का जमीन है। लेकिन वो होगा गैरमजरूआ जमीन, लेकिन कहने का मतलब उसमें तो कैफियत में जरूर लिखा होगा कि सरना स्थल का जमीन है, लिखल है, खतियान में बिल्कुल लिखल है। तो फिर अगर हम उसको छोड़ देते हैं आज, तो कहीं ना कहीं मेरा जितने भी सुशासन व्यवस्था में जितना भी हम लोग का स्वयं का व्यवस्था है, खतियान में सब दर्ज है। गांवादेती है, देवी मंडप है, फिर सरना स्थल हर मौजा में है। सभी अगर यहाँ केंद्रीय सरना स्थल में हम लोग का अगर सरकार को हम लोग नहीं अति कर पाएंगे, तो हमारा तो आने वाला 10 साल में मेरा गंवादेती छीना जाएगा, मेरा देवी मंडप छीना जाएगा, मेरा सरना स्थल जो गांव हर मौजा में होता है वो छीना जाएगा। तो इसी चलते हम लोग, जब मेरा केंद्र नहीं बचेगा तो मेरा तो गांव घर तो तुरंत छीना जाएगा। इस चलते हम लोग पीछे तो कभी नहीं टोली वाला जगह बचना बहुत जरूरी है। सरना के बगैर आदिवासियों का क्या अस्तित्व रह जाएगा बिल्कुल दादा? कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग एक प्राकृतिक पूजा के, हम लोग का कोई ना मंदिर है ना कुछ नहीं है। हम लोग सरना ही हम लोग का मेन पूजा स्थल है। उसी से हम लोग गांव खरियान जितना भी फल फसल जो भी है उसका हम लोग वहीं से कामना करते हैं सरना माँ से, और वही हम लोग का सरना सब कुछ है। तो मेरा सरना ही नहीं बचेगा तो आदिवासी तो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जाएगा आने वाला दिन में। ऐसे ही हम लोग के ऊपर 50 गो मतलब बड़े बड़े लोग हम लोग के ऊपर हावी रहते हैं, और मेरा अपने ही भाई समान, मेरा बड़े भाई समान जो हेमंत सोरेन जी हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों हम इन लोग को इतना रोड में सताएं, क्यों मेरा अपना आदमी रोड में कभी मसाल जुलूस तो कभी क्या बोलते हैं रोड में मानव श्रृंखला। तो कम से कम उनको तो सोचना चाहिए कि मेरा आदमी को क्यों तकलीफ दे। अच्छा, आप एक बात बोले दादा कि शांतिपूर्वक हम लोग विरोध करते हैं, आक्रामकता के साथ करना चाहिए। आक्रामकता के साथ करेंगे तो पुलिस तो केस कर देता है ना। देखिए, पुलिस केवल आदिवासी के ऊपर अत्याचार और आदिवासी के ऊपर ही केस करता है। बाकी बात और बहुत ऐसा आंदोलन है जिसमें गैर आदिवासी का आंदोलन रहता है, उसमें किसी को केस नहीं होता है। लेकिन हम लोग का ना किसी से मतलब मेरा लगाव है। हम लोग आदिवासी सादगी से रहते हैं, अपना अच्छा पोस्ट में भी रहता है, लेकिन हम लोग का आदिवासी एकदम सिंपल जिंदगी एकदम जीता है, जिसके कारण से वो लोग का उतना पहुंच नहीं बना पाता है। लेकिन एक अदर को देखिए, एक छोटा सा भी पोस्ट है तो उसका बहुत बड़ा पहुंच रहता है। एक FIR हो गया तो बोलता जाओ ना, जितना FIR करना हम देख लेंगे। लेकिन मेरा अगर एक थाना से नोटिस चल जाएगा तो आदमी का घर दूरा में खाना चैन हराम सब छीना जाता है। कैसा आप लोग विरोध करिएगा दादा? आगे का क्या रणनीति है? आगे का तो
रणनीति यही है कि 5 तारीख को हम लोग का नगड़ा टोली में हम लोग का जितने निर्णायक भी बैठक जो निर्णायक बैठक है, जो हमारे अगुवागण है, आदिवासी समाज का जितने भी अगुवागण है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने भी हम लोग का पाहन, अभी तो रांची मौजा का जो भी पाहन लोग हैं वो उपस्थित हुए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पाहन हैं, पाहन के अलावा कोटवार, पनभोरा, जो भी व्यवस्था में है हम लोग का, उनको सभी को सब लाके आएंगे। हम लोग नगड़ा टोली में हम लोग का जो बृहद बैठक है उसमें आगे का रणनीति हमारे मतलब अगुवा बन रणनीति आगे बनेगी। बिल्कुल आप कहाँ के पहान हुए दादा? हम बीसा के पनभोरा पनभोरा है। हाँ, बीसा। अच्छा, कैसे हटेगा रैंप? कुछ सोच रहा है पहान संघ? कैसे हटेगा जब बाबरी मस्जिद टूट के मंदिर बन सकता है? हाँ। क्या ये नहीं बन सकता है? भी बनेगा। तो क्या करिएगा, तोड़ दीजिएगा? अब समय आएगा बताएगा। अभी हम लोग का रणनीति बनेगी 5 तारीख को, उसी के हिसाब से किया जाएगा। रणनीति बनेगी, जी, जी। है ना? उदाहरण कई है कि टूटने के बाद चीजें बनी है, तो ये टूट के क्यों नहीं बन सकता? आप कहाँ के पहान हुए? हम पहान नहीं है, मैं पहान मधुकम से धर्म अगुआ। अच्छा, धर्म अगुआ है, पहान नहीं है, धर्म अगुआ है। तो अब पहान संघ भी इस लड़ाई में कूद गया है, रैंप हटेगा? बिल्कुल हटेगा। हम चाहेगी, चाहे सरकार चाहेगी तो बिल्कुल हटेगी। 4 और महीने से तो सरकार नहीं चाह रही ठीक है, वो अलग बात है। आज देखिए, सच्चाई जो है, हेमंत सोरेन वो भी एसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उन्हें अगर मान के चलिए कि अगर वो उसको सरना स्थल के बारे में अगर उनको जानकारी नहीं है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आज ऐसा स्थिति है कि जितनी भी आज इस दुनिया में जो आदिवासी या सरना समाज के लोग हैं, प्राकृतिक पूजक हैं, वो सब जान रहे हैं हम लोग। और आज जो भी सरना स्थल ऐतिहासिक है, हमारे कार्तिक बाबा ने यहाँ शुरुआत किए थे सरहुल का जुलूस, उस शुरुआत वहीं की किए थे ताकि हमारा आदिवासी समाज एकजुट रहे और प्रत्येक साल सरहुल में शोभा यात्रा निकाले। सरकार बोल रही है रैंप से शोभा यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम लोगों का आज तक जितना जो 4 महीना से जो लड़ाई चल रही है और उस करीब करीब आज कंप्लीट कर ली है करके, तो उसको अभी भी अगर वक्त है, आज तो जितना जो राजनीतिक या धर्म अगुआ या जो भी अगुआ ने जो काम किए वहाँ दौड़े, और आज भी मौका है। अगर वो चाहेंगे तो ऊपर से उसको एक ऑप्शन है, ऊपर से वो लेके जा सकते हैं रैंप को, लेकिन और वह बन गया या नहीं चाहेगी सरकार तो नहीं होगी। अगर हमारा अगर आज नहीं होगी तो आप लोग क्या करिएगा? देखिए, हम लोग तो आप छेड़ दिए तो छोड़ेंगे नहीं, बस हम लोग का तो नीति और सिद्धांत यही कह रही करके, क्योंकि आज ये अकेला का नहीं है, ये पूरा समाज का है, ये पूरा आदिवासी कौम चाहे संसार में जहाँ भी कहीं भी रहती है सरना समाज, तो सबको हम लोग अवगत करेंगे। और जैसे अभी हमारा पूर्व में जो बात चल रही है कि 5 तारीख को निर्णायक नगड़ा टोली में बैठक है, तो उस बैठक में सारे लोगों को हम लोग बुलाएंगे, अवगत करेंगे, और वहाँ जो भी निर्णय होगी उसके दरमियान हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको कन्विंस करना चाहूँगा कि आज इसके पूर्व में एक रघुवर दास भी जो बैठे थे करके, सरकार यहाँ का मुख्यमंत्री बने थे, उसके आदिवासी समाज है जो भी, जैसे उसको हम लोग उखाड़ फेंक दिए, वैसे ही हम लोग भी अगर इसको स्वेच्छा से बैठाए हैं गद्दी में, तो जब हम लोग गद्दी में बैठाए तो उसको हम लोग उतारने का भी प्रयास करेंगे। चलिए, हम लोग का ये तो उतारने का भी प्रयास करेंगे। आखिर में और 1-2 पहानों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ के पहान हुए दादा? नहीं, हम आपका पनभोरा है, आपका पनभोरा है। अच्छा, कहाँ से? किशुनपुर बुट्टी से। किशुनपुर बुट्टी से। रैंप बन गया है, उद्घाटन होना है, इसी महीने उद्घाटन होगा। अब भी लग रहा है कि पहान संघ अगर विरोध में आया है तो अब सरकार कुछ सोचेगी, लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है कि हमारी बातों को सरकार सोचेगी और इसको हमें लगता है कि रैंप को हटाने का और डिजाइन चेंज करने का काम करेगा। लेकिन समाज जो 4 महीने से दबाव बना रहा है उसका असर तो सरकार पे नहीं है। देखिए, अभी तक जो था शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन हो रहा था, अब उग्र आंदोलन किया जाएगा पूरे समाज के अगुवागणों के द्वारा। हमें लगता है कि इसकी तैयारी के लिए 5 तारीख को बैठक है, और 5 तारीख को जो बैठक है उसमें हमें लगता है उग्र आंदोलन को लेकर और पूरे झारखंड के जो आदिवासी समाज हैं,
झारखंड के साथ साथ पूरे देश के जो आदिवासी समाज है, हमें लगता है कि उन्हें एकजुट करने का काम हमारे सारे अगुआ लोग कर रहे हैं। और हमें लगता है निश्चित रूप से मतलब 5 तारीख को पता चलेगा, है ना? चूंकि आज मैं बता देना चाहता हूं कि ये सिर्फ सरना स्थल की बात नहीं है। सरना स्थल के साथ साथ हमारी जो स्वशासन व्यवस्था में जो सरना स्थल का जमीन है, मसना है, हरगढ़ी है, आपका पेनभोरा का जमीन है, कोटवार की जमीन है, गंवादेवती का जमीन है, उसे छीनने का काम सरकार और सरकार में बैठे जो सिस्टम के लोग हैं वो उनके द्वारा किया जा रहा है। ये शंका हमें लगता है। कोटवारी जमीन भी दलाल लोग बिल्कुल लूट रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये सरकार और सरकार में बैठे जो लोग हैं, इनकी मिली भगत से ये सारी स्वशासन व्यवस्था के तहत जो जमीनें हैं उस जमीन पर नजर है और जमीन को छीनने का काम भी बहुत जगह कर रहे हैं, जो आपके चैनल से अपने दिखाने का भी काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैं कह सकता हूं कि सरना धर्म को ही ये टारगेट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। सरना धर्म को खत्म करने की इनकी साजिश है, हमें लगता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, सरना धर्म पर टारगेट और सरना धर्म खत्म होता, हम पूरे झारखंड ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए डायरेक्ट सरना स्थल पे वार हो रहा है। और ये भी जो केंद्र है, जो केंद्र स्थल है हमारा, उस पे टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल। और सरना स्थल के साथ साथ सरना धर्म को खत्म करने का ये साजिश है। और सरना धर्म खत्म हो गया, हम सब खत्म हो जाएंगे। लोकतंत्र को भी खत्म किया जा रहा है। उतारा गया है वो टारगेटेड करके उतारा गया है। बिल्कुल, हमें तो लगता है ऐसा, हमें शक है, शंका है। क्योंकि जिस तरह से आपने न्यूज रात में जो कवर करने का काम किया था, आपका मोबाइल छीना गया था, आपका कैमरा छीन लिया गया था, हमें लगता है कि ये लोग केस FIR भी किया गया है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान होगा, हमारा ताकत को कोई नहीं छीन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जागरूक लोग यहाँ पर आए हैं और अभी लंबी प्लानिंग है। सरकार अब सोच रही है कि अब सब शांत हो जाएगा, तो अब कुछ शांत नहीं, अभी चीजें और बढ़ने वाली है। आप कौन से पद पे हैं दादा? हम हैं कोटवार किशुनपुर मौजा के। आप भी कोटवार हुए। अब लग रहा है सरकार पहान, पनभोरा, कोटवार की बातों को महत्व देगा। बिल्कुल देना होगा, क्योंकि हम एक लाइन में बात करेंगे, अगर हमारा सरना स्थल है, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा आस्था के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी आक्रामकता की ओर आप लोग बढ़ने बिल्कुल, एकदम उग्रता के साथ अब बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं हम लोग। अभी 5 तारीख हम लोग का बैठक है अगुवागण के साथ। जो भी सर्वसम्मति से हम लोग का आएगा निर्णय, उस पे हम लोग उग्र के साथ हम लोग इस पे प्रदर्शन करेंगे। चलिए, देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि पहान, पनभोरा, कोटवार जो समाज के व्यवस्था के पार्ट हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनकी बात पूरा गांव मानता है। अगर ये लोग कह दे कि बड़ा आंदोलन करना है, आपको रोड में उतरना है, तो पूरा का पूरा गांव सड़कों में नजर आएगा। और सरकार के जो यहाँ पर लोग हैं, इस आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर फोर्स जो बार बार आ जाती है, यहाँ पर भी देखिए गाड़ियां लगाकर फोर्स, यहाँ पर एक गाड़ी है इस पहान के द्वारा, जो यहाँ पर पहान संघ के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, इसमें भी फोर्स को देखिए यहाँ पर डाला गया है। ये बड़ी अचरज की चीज है कि जहाँ जहाँ रैम को लेकर आदिवासी बैठ रहा है, मीटिंग कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, फोर्स को डाल दिया जा रहा है। लेकिन फिर से वही बात है कि अगर पहान, कोटवार, पनभोरा अगर गांव के लोगों को जागरूक करते हैं और अगर ये रोड पर उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को मजबूरन में इस रैम को हटाना होगा, भले यहाँ पर उद्घाटन हो जाए। चलिए, आगे इनका कहना है कि 5 तारीख को यानी कि 5 मई को एक बड़ा निर्णायक बैठक होने वाला है, उसमें रणनीति तय होगी और अब हम शांत तरीके से आंदोलन नहीं करेंगे। अब ये विरोध जो है आक्रामकता के साथ लड़ी जाएगी। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, पूरी अपडेट आप तक हम लेकर आएंगे। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।